अब्दुल समद और शादाब खान की 49 रन पार्टनरशिप की बदौलत पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से वनडे सीरीज हरा दी और फर्स्ट एशियन साइड बन चुके हैं जिनने 3 कंसेक्यूटिव लगातार वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। 2022 में होम के ऊपर 2-1 से हराया। उसके बाद 2025 में मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में हमने 2-1 ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया और अब शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में हमने यहाँ पर होम में उनको 2-1 से हरा दिया है। और पाकिस्तान ने जनाब ये हिस्टोरिक जनाब सीरीज जीत ली और अभी तक सिर्फ साउथ अफ्रीका ही दूसरी ऐसी टीम है पाकिस्तान के अलावा जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 3 कंसेक्यूटिव वनडे इंटरनेशनल सीरीज में हराया हो। तो एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है फॉर पाकिस्तान। और शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह से आज बॉलिंग की है उनको भी पूरा क्रेडिट जाता है और थ्रू आउट द सीरीज जिस तरह से अराफात मिनहास किला है उनको भी क्रेडिट जाता है इस सीरीज की विन के लिए। लेकिन जिस टाइप की जनाब ठीक है हमने जनाब सीरीज जीत ली है, लेकिन जिस टाइप की विकेट्स हम लोग ने बनाई है मतलब कल देख रहा था मैं एडम जम्पा का 6.4 6.5 इवन के 6.9 एक तो बॉल टर्न हुई थी उसकी 7.6 डिग्री की। तो जहां पर आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो वहां पर इतनी जनाब बॉलर की बॉल स्विंग जनाब करेगी डिविएशन जिसको आपको बोलते हैं फास्ट बॉलर के लिए, तो इतनी जनाब अंदर जनाब बॉल आएगी फास्ट बॉलर की जितनी यहाँ पर जनाब टर्निंग पिच आप लोगों ने बनाई थी फॉर वर्ल्ड कप। तो पता नहीं इनको शायद 2031 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन करनी है जो बांग्लादेश ने होस्ट करना है, शायद उनको उस वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन चाहिए उनको, शायद 2027 के वर्ल्ड कप का नहीं पता कि 2027 का वर्ल्ड कप भी होना है जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और नामीबिया के अंदर। इसलिए ये लोग जनाब शायद 2031 के वर्ल्ड कप के लिए जनाब प्लानिंग कर रहे हैं और स्पिन पिच जनाब यहाँ पर बना रहे मतलब 7.6 डिग्री का टर्न जनाब वो यहाँ पर आप हो रहा है। जब आपको पता है कि आप एक स्पाइसी बाउंसी पिचेस के ऊपर जनाब अपना 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलोगे। हमारे कोच माइक हेसन साहब ने ट्वीट किया था आई थिंक फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल के बाद के ये प्रिपरेशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हमें साउथ अफ्रीका में जनाब वहाँ स्पिन पिच मिलेगी। तो साउथ अफ्रीका में एक न्यू ग्राउंड बनाया है जो पार्ल है, ये केप टाउन के ही करीब हाईवे के ऊपर है, साउथ अफ्रीका के हाईवे के ऊपर वहाँ पर केप टाउन के। तो वहाँ पर जनाब थोड़ा सा बहुत जना स्पिन होगा मतलब हाफ डिग्री या 1 डिग्री अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो इतनी 1 डिग्री और 7.6 डिग्री को भी जनाब देख ले तो इतना डिग्री का स्पिन अगर आपको फुल स्पिन विकेट भी वहाँ पर मिल गई पार्ल के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर तो वहाँ पर भी इतना स्पिन जो नहीं होने वाला जितने स्पिन पिचेस आपने यहाँ पर जो बनाई है बुलावाया है जिम्बाब्वे का, वहाँ पर थोड़ा सा स्पिन होता है, वहाँ पर भी मैक्सिमम अगर हो गया तो 1 डिग्री का जो स्पिन होगा। तो 1 डिग्री के स्पिन के लिए आपने इतनी स्पिन पिच बनाई कि आपने अपने बैटर्स की जो कॉन्फिडेंस है उसको तहस नहस कर दिया। साहिब जफर खान जो T20I में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड अभी रिकॉर्ड साज T20I वर्ल्ड कप खेल कर आया है साहिब जफर खान और अपने पीक फॉर्म उसने पकड़ी थी, लेकिन आपने बांग्लादेश में उसको इतनी गंदी पिचेस के ऊपर खिलाया और अब यहाँ पर जनाब पाकिस्तान में आप लोगों ने इतनी गंदी पिच बनाई कि उस बेचारे की जो कॉन्फिडेंस है उसको तो आपने तहस नहस जनाब कर दिया है। होप्स अभी ओलंका प्रीमियर लीग खेलने जा रहे हैं, वहाँ पर जनाब स्पिन पिच होगी इस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान में उनको मिली थी। तो होप्स हो कि वहाँ पर भी उसको ये स्ट्रगल ना हो, वरना उसकी जो T20I स्पोर्ट है क्योंकि सब उसके पीछे पड़े थे जब से वो टीम के अंदर आए हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर PSL के बाद। तो बस एक फेलियर का इंतजार कर रहे थे लोग उसकी कि एक फेलियर आए डायरेक्ट हम उसको जनाब ड्रॉप कर दे। वर्ल्ड कप के अंदर भी आई थिंक जो फर्स्ट 2 मैचेस थे, एक इंडिया वाला था और एक फर्स्ट नीदरलैंड वाला थे, तो उसमें वो फ्लॉप हो गए थे, मतलब उस तरह से रन नहीं कर पाए थे साहिब जफर खान। तो सब लोग कह रहे थे कि बस इसको ड्रॉप करो, हालांकि साइम अयूब बाकी सब थे, बाबर आजम थे, सब थे, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। साहिब जफर खान के लिए सब रेडी बैठे होते हैं कि इसको जनाब ड्रॉप करो। तो उसने वेरी नेक्स्ट मैच में जनाब सेंचुरी बना दी और सब फिर जनाब खामोश हो गए। और सुपर 8 में भी आई थिंक एक मैच में वो फ्लिप हो गया था, उसके बाद कहते कि ड्रॉप करो इसको, उसके बाद दोबारा से उसने जनाब सेंचुरी बना दी। तो उस बेचारे का भी जनाब कॉन्फिडेंस शेटर किया और बाकी पाकिस्तान के बल्लेबाजों का जिस तरह से पाकिस्तान के ओडीआई के पिछले 4-5 सालों के मतलब 7-8 सालों के बेस्ट बल्लेबाज है बाबर आजम, पीछे 4-5 सालों से बेस्ट बल्लेबाज जो उभर कर आए हैं पाकिस्तान के सलमान अली आगा, उनकी जनाब बल्ले से उस तरह से रज ने ठीक है 50 बनाई, कल 40 रन उन्होंने बनाए, लेकिन सलमान अली आगा के बल्ले से उस तरह से रन नहीं आई थी। कोई टोटल 26 है कि 30 रन उन्होंने बनाए पूरी सीरीज में। तो इस तरह से गंदी पिचेस बनाकर आपने उसका भी जनाब कॉन्फिडेंस स्टेटर किया। बाबर आजम ने कल इतनी जनाब स्लो इनिंग्स के लिए है
84 गेंदों के ऊपर उसने 40 रन बनाए, कोई 47 का आई थिंक उनका स्ट्राइक रेट बनता है बाबर आजम का। तो इतनी गंदी पिच आपने बनाई है, तो अपने ही बल्लेबाजों का आपने जो एक तो कॉन्फिडेंस शेटर कर दिया। वो किस तरह, वैसे तो खैर सीरीज है भी कोई 5 महीने के बाद है कि 4 महीने के बाद है, नवंबर में है या अक्टूबर में ट्राई सीरीज है बिटवीन पाकिस्तान श्रीलंका इन इंग्लैंड। तब पाकिस्तान ने जो खेलने, तो उस टाइम तक जो पाकिस्तान के बल्लेबाजों का अपने जो कॉन्फिडेंस शेटर कर दिया है। जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा था, स्पेशली बाबर आजम जिसने आउटस्टैंडिंग पीसीएल खेला, उसके बाद 1 ऑफ टेस्ट में जो वो खेला है बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसमें भी अच्छे खासे रन किए थे, तो उसका भी कॉन्फिडेंस शेटर हो गया। और इतनी पैथेटिक पिच आपने बनाया। अराफात मिनहाज बॉलिंग में अगर बात कर ले, अराफात ने चूंकि ये स्पिन कंडीशन हैवी कंडीशन, ठीक है वो टैलेंटेड जरूर है, लेकिन इतनी हैवी स्पिन पिच उसको मिली है, मतलब जन्नत है जिसको कहते हैं ना कि स्पिन फास्ट बॉल के लिए, कहते हैं ना कि फास्ट बॉल के लिए ये जन्नत है। तो इस तरह से ये स्पिनर के लिए भी जन्नत। 7.6 डिग्री का टर्न किसी स्पिनर को मिले था ना, वो कोशिश है ना उसको नींद ही नहीं आती उस स्पिनर को। लेकिन आप ये देखिए इस कॉन्टेस्ट में कि आप जो वर्ल्ड कप कहाँ पर जो खेलने जा रहे हैं, उस टाइप की जो पीछे बार है। हम लोग को ये खौफ था कि ऑस्ट्रेलिया तो चूंकि इस फास्ट बॉलिंग विकेट पर मतलब उसके बॉलर ही जो वहाँ पर पैदा होते, मतलब शुरू से बचपन से पैदा होने से जो वो फास्ट बॉलिंग उस पर खेलते पिचेस के ऊपर। लेकिन उसके बॉलिंग में जो क्या था, एक स्टेनलेक था, उसका नाम जो इतना मुश्किल ले लेने में, तो वो उसका जो है ना आई थिंक कोई 6 साल के बाद कोई वो वनडे मैच खेला था फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया। नेथन एलिस है जो उसकी फर्स्ट चॉइस भी नहीं है, स्टार की पैट कमिंस एंड हेजलवुड उनकी जो वो फर्स्ट चॉइस होगी। अगर किसी मैच में खुदा न खास्ता इनमें से किसी को इंजरी होती है या रेस्ट देना होता है किसी मतलब वो ऑलरेडी टूर्नामेंट में गोत्रों के लिए जो वो चले गए हो, तो किसी हाल के मैच में उनको रेस्ट देना हो, तो तब नेथन एलिस शायद कह सकते हैं उनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी नहीं रह सकते, क्योंकि जो जॉर्ज बेली आई थिंक उन्हीं के जो सेलेक्टर जॉर्ज बेली है ऑस्ट्रेलिया के, तो उन्होंने कहा था कि पैट कमिंस, जोश हेजलवुड ये सब जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होंगे फॉर वर्ल्ड कप 2027। इसलिए हम उनकी जो वो सीरीज टू सीरीज जो देख रहे हैं, उनकी वर्क मैनेजमेंट जो उसको कर रहे हैं, वर्कलोड को मैनेज कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको जो इतनी ज़्यादा जो वो नहीं खिला रहे, स्पेशली T20 वगैरह में। तो ये जो चीज़ होती है। लेकिन हमने बस इनके नेथन एलिस से जो डर का, हालांकि नीदरलैंड्स ने इतनी बेकार पिच के ऊपर भी, इतनी स्पिन टर्न के ऊपर भी हमारे बल्लेबाजों को नचा कर रखे, तो हमने इस सीरीज से ठीक है हमने सीरीज जीत ली है, लेकिन इसमें से 0.0% भी हमने जो कोई सबक नहीं, मतलब कोई हमें प्रिपरेशन नहीं मिला, कोई तैयारी हमारी जो नहीं हुई है फॉर अपकमिंग T20 वनडे वर्ल्ड कप 2027। और अब इंग्लैंड श्रीलंका आएंगे, उनके खिलाफ आपने ये पिच बनाए थे, उनके पास तो क्वालिटी स्पिनर में है, इनके पास तो सिर्फ एडम जम्पा था, उनके पास विनेंद्र हसरंग है, महेश तीक्षाना है, कमिंदु भी आची जो बैटिंग कर लेता, अगर उनको बॉलिंग कर लेते, तो अगर उनको पता चला कि यहाँ पर स्पिन पिचेस होगी तो शायद वो दुनेत विलाले को भी लेकर आ जाए, तो 3 स्पिन आपके ऊपर उतारेंगे, आपको जो नंगा नाच जो फिर यहाँ पर करेंगे आपके ही बल्लेबाज। और हमारे उस तरह से स्पिनर नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट शादाब खान टीकल अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन सुफियान आपके बेंच के ऊपर है, इब्रार कर लेता है, तो फिर बाकी कौन जो संभालेगा। असल मसला आपके बल्लेबाजों का बॉलिंग तो संभालेगी, कल भी बॉलिंग ने संभाला है, सिर्फ 157 पर उनको जो आल आउट कर दिया। लेकिन हमारी बैटिंग ने जो 44 ओवर के अंदर 158 रन जो चेस किए, तो ये हमारा जो मसला है। कोई हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं है, मिडिल ऑर्डर में 2 ही बल्लेबाज थे हमारे, सलमान लियाका, रिजवान, उसमें से आपने आधा जो मिडिल ऑर्डर जो तबाह कर दिया है, और अब सलमान लियाका भी उस तरह से नहीं चल पाए हैं, तो पता नहीं अब इनएक्सपीरियंस जो मिडिल ऑर्डर है उसके साथ जीना चाहते, तो पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट क्या बनेगा। माइक हैसन और आकिब जावेद के हाथों में पूरी क्रिकेट जो है इन्होंने दे दी है पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी ने। अब ये जाने, और ये जितना ये लोग जना कर सकते, ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट को जना तबाह कर रहे हैं। वहाँ पर जो है इंग्लैंड की सीरीज में बस एक मशवरा देते थे कि स्पिन पिच बनाओ और टर्नर बनाओ और इंग्लैंड को जो पकड़ो। वहाँ पर 2 मैचेस की जो सीरीज है वो उसको अभी तक जो हम चुभ रही है। जो आइडिया हमने आकिब जावेद का इस्तेमाल किया, तो 2 साल से वही जो बात जो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट को जो चुभ रही है, और ये मजीद भी जो चुभेगी। और पाकिस्तान ने खुदा अल्लाह ना करे, हम तो नहीं चाहते, लेकिन जिस तरह से हालात चल रहे हो, जिस तरह से लोग जो चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, पाकिस्तान ने अभी मजीद जो इससे भी वर्स्ट डाउनफॉल जो देखने, और अल्लाह ना करे कि 2029 की चैंपियन ट्रॉफी या 2031 के ODI वर्ल्ड कप के लिए हम जो है वो क्वालिफायर खेलते हुए आपको जो नज़र आ सकते हैं। ये हमारी बददुआ नहीं, लेकिन
जिस डायरेक्शन में ये लोग जो है जा रहे हैं, ये जो है वो बहुत अनकरीब आप लोगों को जो है वो देखने को मिल सकते हो सके 2030 के वर्ल्ड कप के लिए भी, जो T20 वर्ल्ड कप है 2028 के लिए, तो हम ऑलरेडी क्वालिफाइड है क्योंकि हमने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया। तो हो सकता है 2030 के वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें हम क्वालिफायर खेलते हुए आपको नजर आ सकते हैं। तो बस आप लोग जहाँ क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, मैंने तो अपनी राय जो बता दी है। आपको ये बता दूं कि शाहीन शाफरी को प्लेयर ऑफ द मैच में, जिन्होंने 6 साल बाद प्लेयर ऑफ द मैच हासिल किया वनडे में। लास्ट टाइम उनको हिस्टोरिक स्पेल जो उन्होंने 6 विकेट हासिल की थी बांग्लादेश के अगेंस्ट इन ODI वर्ल्ड कप, तब उनको जनाब मिला था। और ये ओवरऑल उनका तीसरा ODI प्लेयर ऑफ द मैच है। और अरफात मिन्हास को उनकी शानदार बॉलिंग के ऊपर और बैटिंग के ऊपर प्लेयर ऑफ द सीरीज मिले। तो खैर बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस मैच के ऊपर और पूरी सीरीज के ऊपर जो इसने चीज़ें मैंने डिस्कस की उसके ऊपर आप लोग का क्या ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में लाजिम जनाब बता सकते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक करें, अपने दोस्त यार को भी जरा शेयर करें। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।